Good morning, children. By continuing the topic of the third component of the circulatory system, that is heart, in this video, we will study how oxygen-rich blood transport to heart and to then this blood of heart transported to the other body cells. So for this video, refer page number 124 and 125 of the textbook. So look at this picture. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं when we take oxygen or when we breathe, we inhale oxygen and this oxygen goes to the lungs. वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, जो हम एयर से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है. और ये ऑक्सीजन क्या होती है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, यहाँ ये जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है हमारा, ये हमारे लंग्स से हमारे कौन जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके जाता है, किन चैम्बर्स में लेके जाता है, तो वो है पल्मोनरी वेन. जो मैंने आपको एक्सेप्शन के तौर पे पहले बताया था कि पल्मोनरी वेन जो है वो वैसे एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को, वेन्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाना, लेकिन इसमें पल्मोनरी वेन जो एक एक्सेप्शन की तरह है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट के चैम्बर्स तक लेके जाती है. तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है. वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन हमारे अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में जाती है और फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाती है. उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एओर्टा से होता हुआ हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स तक में चला जाता है. तो जब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो उनके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व. तो आप इसमें देख सकते हैं, पहले हमने ब्रीथ किया, वो सांस, वो ब्रीदिंग हम सब, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ गया, हमने जब ब्रीथ किया तो ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई और लंग्स से फिर उसे पल्मोनरी वेन हमारे अपर चैम्बर लेफ्ट साइड के हार्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम में ले गई. फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारे एओर्टा से डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंच गया. तो इस तरह से आपको ये समझना है, याद रखना है. तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल. तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो कि बॉडी सेल्स में आफ्टर रेस्पिरेशन के बाद, जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हमारी वेन्स कहाँ ले जाती हैं, पहले वो उसको राइट एट्रियम में ले जाएंगी, फिर राइट वेंट्रिकल में ले जाएंगी और राइट वेंट्रिकल से वो होता हुआ हमारे लंग्स में जाता है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, बॉडी सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड प्रोड्यूस हुआ, वो सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल से ये हमारे लंग्स तक हमारे पहुंच जाता है. इस तरह से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जब हम सांस लेंगे तो वो हमारे लंग्स में गया, लंग्स से फिर वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वो हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंच जाएगा.
तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, किस तरह से ब्लड का फ्लो रहता है हमारे हार्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स एंटर्स राइट एट्रियम, पहले वो राइट एट्रियम में जाता है। फ्रॉम राइट एट्रियम इट देन ट्रांसफर्स टू राइट वेंट्रिकल, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, जिसको हमारी जो दो वेन्स हैं, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, लेके जाती हैं इन चैम्बर्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी, और बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी उसको बाहर रिमूव कर देती है, एक्सेल कर देती है। ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बाद में रिमूव कर देते हैं। उसी तरह से ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट बाय पल्मोनरी वेन, तो जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जब हम सांस लेंगे तो वो लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर हमारी पल्मोनरी वेन जो है वो कहाँ ले जाती है, राइट सबसे पहले ले जाएगी लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा से होता हुआ वो हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाता है। तो वही चीज़ आपको इसमें समझनी है। पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट देन ट्रांसफर्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय एन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा, तो बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और उस आर्टरी को हम बोलते हैं एओर्टा। तो ये आपको अच्छे से समझ में। सो नाउ व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो ब्लड हम जो हमारी वेन्स और आर्टरीज हमारे हार्ट तक लेके जाती हैं, क्या क्या ये आपस में कभी मिक्स होता है? तो ये ऐसे मिक्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस हार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि पार्टीशंस होते हैं। पार्टीशंस मीन्स कि जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके जो बीच में वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो इनको मिक्स होने नहीं देते हैं। एक वॉल सी प्रेजेंट रहती है इनके पार्टीशन के बीच में। ये देखिए, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द two walls. The partition between the chambers helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. तो ये पार्टीशन ही है जो इनको आपस में ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता। तो इस वजह से हमारा इस आर्टरीज और वेन्स वाला जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है। नाउ व्हाट इज़ हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या होती है? जो हमारा दिल धड़कता है, जो हमारे दिल की धड़कन होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। आप कभी अपने लेफ्ट साइड में या इसके हार्ट के बिल्कुल सेंटर में आप हाथ रखेंगे तो आपको फील होगा कि आपको एक किसी भी चीज़ की धड़कन की ऐसे आवाज़ सुनाई देती है। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमारी वॉल्स होती हैं चैम्बर्स की, वो मसल से बनी हुई होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली तो ये जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं सॉरी दिस रिदमिक एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट बीट। जो ये रिदमिक एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, या एक रेगुलर इंटरवल पे एक टाइम पे जो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। और द नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट इज़ 60 to 100 बीट पर मिनट। हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जो हमारा नॉर्मल रेट रहता है दिल के धड़कने का या हार्ट के बीट करने का, वो 60 to 100 पर मिनट होता है। और ये जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये हमारा हार्ट जो होता है वो बीट करता रहता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप लेफ़्ट साइड अपनी चेस्ट की लेफ़्ट साइड में हाथ रखेंगे अपना, तो आपको हार्ट बीट फील होगी।
The doctor feels our heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope. जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे हार्ट के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, आपने देखा होगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. ये हार्ट की साउंड सुनने के लिए ये स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये आगे वाला जो है इसको हम बोलते हैं चेस्ट पीस, और जो दो कान में डालते हैं उनको बोलते हैं ईयर पीस, और जो बीच में रहती है ब्लैक कलर की उसको बोलते हैं ट्यूब। It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two earpieces, and a tube joining the parts. Doctors can get clues about the conditions of your heart by listening through a stethoscope. तो डॉक्टर्स इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कंडीशन है हार्ट की उसको वो ध्यान से सुन सकें कि उसमें जो हार्ट बीट हो रही है पर मिनट उसमें तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए वो इसका यूज़ करते हैं। नाउ पल्स रेट। अब पल्स रेट क्या होती है? प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स? तो जब आप अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने राइट हैंड के इनर साइड की तरफ लेफ्ट रिस्ट के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ थ्रॉबिंग मूवमेंट कुछ इस तरह की पल्स की बीट की या उसकी मूव थ्रॉबिंग मूवमेंट इस तरह से पता चलेगी। दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो ये जो मूवमेंट रहती है ये किसकी वजह से रहती है? ये मूवमेंट को हम जो हमारा ब्लड आर्टरीज में फ्लो कर रहा होता है उसकी वजह से हम इसको देख पाते हैं और फील कर पाते हैं। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड द पल्स रेट। और जो बीट्स पर मिनट होती है हमारी पल्स की उसको हम बोलते हैं पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। जो रेस्ट करता है पर्सन, मतलब जो कुछ कर नहीं रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, उसकी जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 72 और 88 बीट्स पर मिनट के बीच में होती है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो हमारे पल्स वन पल्स के बराबर होती है, जो कि आर्टरीज के अंदर हम इस तरह से उंगली रख के इसको फील करके डॉक्टर्स देखते हैं। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। और पल्स रेट पर मिनट और रेट ऑफ हार्ट बीट दोनों इक्वल रहती हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों इक्वल होते हैं। हार्ट बीट जितनी होती है हमारी तो वो इसीलिए डॉक्टर हमारी पल्स चेक करता है, तो वहीं से वो उसको हमारी हार्ट बीट के बारे में पता चलता है। तो पल्स रेट इज़ इक्वल टू द हार्ट बीट और हार्ट बीट इज़ इक्वल टू द पल्स रेट। तो डू ऑल एनिमल पोसेसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या सभी एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम सभी के अंदर होता है? नो, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस डू नॉट पोसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइड्रा और स्पॉन्जेस में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? दीज एनिमल्स लिव इन वाटर एंड हैंस गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। इनको खाना और ऑक्सीजन दोनों पानी में से मिल जाता है, जो कि एज इट एंटर्स देयर बॉडी, जो कि उनकी बॉडी में चला जाता है। एज द वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडीज इट टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ इट। और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है इनकी बॉडी से बाहर आता है किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द excretion in animals.